फिजाओं में गूंजती आजादी के तरानों की सरगम, उन्मुक्त दिलों में मचलती आजादी की धड़कन, आनंद व उल्लास से इतलाता सबका तन मन। सभी कितने खुश हैं, आजादी की वर्षगांठ मनाने का आनंद व उल्लास सभी के दिलों में हिलोर ले रहा है। मैं भारत की माटी भी अपने ही गर्व से छूम उठी हूँ। आत्मगौरव की आभा ने मेरे अस्तित्व को और भी निखार दिया है। फसलों से लहलहाते खेत, सुख संपन्नता का द्वार खोलते कल कारखाने, विज्ञान और तकनीक का होता प्रचार प्रसार देख मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। अपने पल पल बदलते स्वरूप को मैं स्वयं मुग्ध होकर निहारती रह जाती हूँ और मेरा मन सहज ही गुनगुना उठता है। हम पर हेठा धरती वसदी, इत्थे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सुख संपन्न, सुरक्षा संपन्न होने के बावजूद भी आज भी कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर तक झकझोर कर रख लेता है। आजादी के 68 वर्ष बीत जाने पर भी जब मैं आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, अस्वच्छता की दंश अपने अस्तित्व पर महसूस करती हूँ तो मेरा मन पीड़ा से चीत्कार कर उठता है। रह कर मेरी आंखों के सम्मुख विदेशी दास्ता के दमन चक्र का साक्षात चित्र तैरता जाता है। बार बार मैं यह सोचने पर मजबूर हो उठती हूँ, आखिर क्यों आर्यभट्ट, सुश्रुत जैसे महान मनीषियों की भूमि विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित होती चली गई। याद आ रहा है मुझे वह समय जब मैं सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न थी। मेरी स्वर्णाभा ने अनेकानेक विदेशी समुदायों और जातियों को अपनी ओर आकर्षित किया। पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए यहाँ के व्यापारियों के साथ व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। इसी इरादे के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जा पहुंचे। बादब, बामुलाइजा, होशियार, अकबरे नूर, दिल्ली के रोशने चिराग, बादशाह जहांगीर दीवाने खास में तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, जहां पना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस रो आपसे रूबरू होना चाहते हैं। इजाजत है, उन्हें बाइज्जत दरबार में लाया जाए। Your Majesty, I am Thomas Rowe from East India Company.
Sir, please accept these gifts as a token of respect. Here is a beautiful royal dress made from the cloth designed in our textile mills. वल्लाह, माशा अल्लाह, कपड़े की खूबसूरती ने तो दिल खुश कर दिया। इतने नफीस, महीन और मुलायम कपड़े से बनी शाही पोशाक का क्या कहना। बादशाह खुश हुए आपकी भेंट पाकर। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I am highly obliged for the honor, sir. Yours Majesty, my company is very much interested to establish good trade relations with your traders. Thus, as a representative of East India Company, I am in your service to seek your permission in this regard. Hope that you will consider our humble request. हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देश का व्यापार फैले, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसमें भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है। आप जैसे कला के कद्रदानों के साथ व्यापारिक संबंध कायम करके हमें दिली खुशी होगी। आखिर व्यापारिक संबंधों के जरिए ही तो सभ्यताओं व संस्कृतियों के घुलने मिलने के द्वार खुलते हैं। आपने हमें जो इज्जत बख्शी, उसके लिए हम बादशाह जहांगीर सालाना 3000 की अदायगी पर कर मुक्त व्यापार करने की इजाजत देते हैं। Sir, here is the whole revenue payment for this year. Let's complete all the formalities and sign a formal agreement in this matter. Please put your authority signature and allow us to do tax-free trade. आपके काम करने का अंदाज हमें खूब भाया। चलिए शाही बगीचे में चलकर आपसे कुछ और मुद्दों पर गुफ्तगू करते हैं। इस प्रकार बुरे फिरंगियों की मेरे दामन पर हाथ डालने की पहली चाल कामयाब हुई। बादशाह जहांगीर ने उन्हें यहाँ व्यापार करने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन इनके इरादे तो कुछ और ही थे। पहले हुगली नदी के तट पर फैक्ट्री डाली, सुरक्षा के नाम पर सेना रखनी शुरू कर दी, किले बंदी कर डाली और धीरे धीरे बंगाल प्रांत में अपनी पैठ मजबूत करते चले गए। पर एक बात मैं आज तक नहीं समझ पाई कि बादशाह जहांगीर और उनके वारिसों ने इन फिरंगी व्यापारियों पर लगाम रखने की कोशिश क्यों नहीं की। इनकी चकाचौंध में मुगल सल्तनत यह देख ही नहीं पाई कि इस कौम के इरादे क्या हैं, और जब होश आया तो पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। पर जब कंपनी के अधिकारियों ने राजनीतिक मामलों में भी टांग अड़ानी शुरू कर दी तो नवाब सिराजुद्दौला को यह सब गवारा नहीं हुआ और उन्होंने सीधे सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने का फैसला किया। लेकिन उनके सिपह सलार मीर जाफर के मंसूबे तो कुछ और ही थे। हुजूर के हुक्म नाचीज मीर जाफर का सलाम कबूल फरमाएं। मीर जाफर, तुम तो शायद वाह साहब वाह, जवाब नहीं आपका। खुद ही पैगाम भिजवाते हैं और उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। साहब, आपके पैगाम ने तो मेरी दिली ख्वाहिश को हवा दे दी, जो सालों से मेरे मन में पनप रही थी। मैं तो बस सही मौके की तलाश में था। बंगाल की गद्दी पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे इसके लिए अपनों का ही सर क्यों ना कलम करना पड़े। So, you are ready to serve for us? अजी हुजूर, आपकी खिदमत करके तो हमें दिली खुशी होगी। बस एक बार आप हमें अपनी खिदमत का मौका तो देकर देखें। सो मीर जाफर, तुम्हें बंगाल का नवाब बनाकर हमको भी खुशी होगी। But you first wait for a while. Let me discuss the whole matter with my colleagues. अच्छे से सोच लीजिए हुजूर आला, आर पार की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना के आगे आपकी मुट्ठी भर सैनिक ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मेरा बंगाल का नवाब बनना
आपकी कंपनी के लिए फायदे का ही सौदा होगा। नवाब बनते ही मैं सिराजुद्दौला द्वारा लगाई गई कंपनी पर तमाम बंदिशें हटा दूंगा। So, Major, what do you say in this matter? Sir, here in this country, countrymen could exist only on the condition of being warriors and rulers. Nobody think about the nation as a whole. Sir, Indians are so divided that we can easily defeat and rule over them. Okay, Mir Jafar, we are ready to help you. Now let me know, how would you help us? ज्यादा कुछ नहीं, आप दक्षिण छोर से सिराजुद्दौला को उलझाए रखिए। अंदर की बात बता रहा हूँ, बारिश की वजह से उसका सारा असला बारूद सील चुका है। पूरब की ओर से मैं सेना को आगे कूच नहीं करने दूंगा। तभी आप अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लेना। मेरे वतन के जाबाज सिपाहियों, इन गोरी चमड़ी वालों के नापाक इरादे अब हमारे सामने आ गए हैं। ये व्यापार करने के इरादे से यहाँ आए और अब हमारे ही मालिक बनने का सपना देख रहे हैं। सरकारी आदेशों की नाफरमानी करने में तो जैसे ये अपनी शान समझते हैं। ऐसे में कंपनी को सबक सिखाना, उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है। तो आओ इस आर पार की लड़ाई में कंपनी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे। यलगार हो। मीर जाफर, देख क्या रहे हो? देखते नहीं, फिरंगी सैनिकों ने दोनों ओर से आक्रमण कर दिया है। आगे बढ़ो और इन्हें खाक में मिला दो। बहुत बोलिए नवाब साहब, नाउ इट्स आवर टर्न। इस युद्ध की बाजी अब हमारे हाथ में है। तुम्हारा कमांडर अब तुम्हारा नहीं, हमारा ऑर्डर फॉलो करता है। नाउ जस्ट गिव अप, अब तुम्हारी डेस्टिनी हमारे हाथों में है। सोल्जर्स, अरेस्ट दिस सो कॉल्ड नवाब ऑफ बंगाल प्रोविंस। खुदा का खौफ खा जाफर, खुदा का खौफ खा। फिरंगियों के साथ मिलकर तूने अपनी ही माटी से गद्दारी की। गद्दार, इस गुनाह के लिए तुझे देश की माटी कभी माफ नहीं करेगी। कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह मैं अपनों के ही द्वारा रौंदी गई, कुचली गई। एक और मुझ पर जा कुर्बान करने वालों की कमी नहीं, तो दूसरी ओर अपनी रोटियां सेकने के लिए अपनों की पीठ में छुरा भोंकने वाले मीर जाफरों की भी कमी नहीं थी। मेरे अपनों ने ही मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर मुझे दास्ता की बेड़ियों में जकड़ लिया। और फिर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष कैसे दिया जा सकता है? मुझ में पनपने वाले आस्तीन के सांप क्या कम थे कि रही सही कसर समाज की जड़ों में दीमक की तरह पनप रहे अंधविश्वासों ने पूरी कर दी, और मैं समाज की कुरीतियों की जंजीरों में जकड़ती चली गई। बाबा, बाबा घोर भी काम पड़ी है। देखिए ना मेरा बेटा खेत में काम करते करते अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। तब से ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कह रहा है। बाबा कृपा करे बाबा, अब तो आपका ही आसरा है। देख रहा हूँ, इस पर पीपल वाले प्रेत का साया है। प्रेत की काली छाया इसके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रेत को भगाने का उपाय करना पड़ेगा। तो कीजिए ना बाबा, यही तो मेरे जीवन का आखिरी सहारा है। ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय नमः।
अरे ओ हरिया, यहाँ कहाँ चला आ रहा है? जानत नहीं है, ये ठाकुरन का कुआ है, ठाकुरन का। तो हार जैस अछूत यहाँ से भला पानी कैसे भर सकत है? तो हार हिम्मत भी कैसन हुई यहाँ से पानी लेने की? ना ना मालिक, मालिक ऐसा ना कहें। हमारी ओर की बाड़ी कुआं सब हो सूख गए हैं। घर में एक तो बूंद पानी नहीं है। मोरा बचुआ पानी के लिए तड़प रहा है। मालिक एक घड़ा पानी दे दो।